हेलो केवी झा, आप लोगों को ये बताना चाहेंगे आज के वीडियो में जो एक्सरसाइज हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में डाला था। आज के वीडियो में इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड में डाला और उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 उसमें एचसीएफ निकालना है 196 एंड 38,220 एचसीएफ हमको निकालना है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा स्मॉलर नंबर कितना है तो 196, उससे हम लोग 38,220 को डिवाइड करें। यहाँ हम पहले जैसा कि पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, जो हमारा ये डिवीजन का प्रोसेस है वो हम लोग रफ में करेंगे। तो रफ में जो मैं साइड में कर रहा हूँ उसको आप रफ में करेंगे। तो 196 से 8,220 को डिवाइड कर रहे हैं। जो जनरल डिवीजन का प्रोसेस है उस प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे ये 195 टाइम्स में कंप्लीट ये कट जा रहा है, मतलब रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसमें बस सिंगल स्टेप में ही डिवीजन फाइनल है और उसी के अनुसार हम लोग को एचसीएफ मिलेगा। अब हम लोग डिवीजन लेमा का जो फार्मूला है उसका एप्लीकेशन करेंगे। हमारा फार्मूला क्या है रिलेशन, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिविडेंड है 38,220, तो डिविडेंड ले लिया हमने और इक्वल्स टू डिवाइजर है 196, तो 196 मल्टीप्लाइड बाय जो क्वोशिएंट आया है 195 प्लस रिमाइंडर तो हमारा 0 है तो 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस स्टेप में ही जो डिवाइजर है हम लोग का वो 196 आ रहा है, यही 196 हमारा क्या हो गया तो एचसीएफ हो गया। सिंगल स्टेप में ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको दिखने में बड़े होंगे लेकिन बनते हैं इजली। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या लेकिन एक ही में बना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हम लोग जानेंगे। इसका एचसीएफ जैसे दो नंबर्स दिए हुए हैं 867 एंड 255, इस दोनों नंबर्स का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो सेम उसी रूल को हम लोग को फॉलो करना है। जो हमारा स्मॉलर नंबर है 255, इससे डिवाइड करना है 867 को। तो यहाँ हमने रफ में डिवाइड किया है 255 से 867। तो फर्स्ट स्टेप में 3 टाइम्स लगा है तो 765 हो गया, 255 3 जा 765, इसको माइनस करने पर रिमाइंडर आया 102। अब हम लोग 102 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हमारा लगेगा, तो 102 टाइम 2 जा 204, यहाँ रिमाइंडर बच गया 51। अब लास्ट स्टेप में 51 से 102 को डिवाइड किया है, 51 2 जा 102, ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 स्टेप में बना है क्वेश्चन। पहला स्टेप में डिविडेंड हमारा था 867 इक्वल्स टू डिवाइजर था 255 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट आया था 3 और रिमाइंडर आया था 102, तो प्लस 102। सेकेंड स्टेप में बच्चों हम लोग देखेंगे डिविडेंड हमारा क्या है तो 255, जिसको डिवाइड किया है हमने 102 से, तो 102 और यहाँ क्वोशिएंट आया है 2, 102 मल्टीप्लाइड बाय 2 अब प्लस रिमाइंडर कितना आया था 51, तो प्लस 51। और जो लास्ट स्टेप फाइनल स्टेप है उसमें हम लोग देखेंगे तो उसमें आया था डिविडेंड हमारा 102 है, डिवाइजर हमारा 51 है और क्वोशिएंट 2, तो 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो इस लास्ट स्टेप में जो फाइनल डिवाइजर हम लोग का है वो 51 है, यही हमारा जो 2 नंबर्स था उसका एचसीएफ हो गया 51। अब बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज नंबर 1 फाइनल हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले आप उस अपने बुक में भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2
क्या है क्वेश्चन नंबर एनी पॉजिटिव इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप देखेंगे आपके भी एक्सरसाइज में कंप्लीट सेम क्वेश्चन नंबर वही होगा, केवल आपकी बुक में हिंदी में लिखी गई होगी। जो आपको कोई और पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, तो वही और पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में कहता है। कोई भी जो और पॉजिटिव इंटीजर होगा, जब ये ऑड हो गया विषम, तो विषम जो संख्याएं होंगी वो क्या होगी, तो या तो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में हो। इसको दिखाने के लिए एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। इसका क्या टेक्निक है, जो आपको चूंकि 6q के फॉर्म में लिखना है, 6 वहां जो आप देखेंगे डिवाइजर क्या कहने लेने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, 6 लेना है आपको डिवाइजर। कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर 3q या 3q + 1 के फॉर्म में है, डिवाइजर आपको 3 लेना है। अगर 5q के फॉर्म में कहेगा तो डिवाइजर आपको कितना लेना है, तो 5 लेना है। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ हम लोग डिवाइजर किसको मानेंगे, 6 को। और डिविडेंड जो होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप डिविडेंड मान सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। तो हमने यहाँ माना है लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, हम लोग कोई पॉजिटिव इंटीजर ए माना है, व्हेन डिवाइडेड बाय 6, डिवाइजर हमने क्या लिया है 6, देन और डिवाइड करने के बाद हमको मिलता है कोसेंट, क्यू बी द रिमाइंडर, कोसेंट क्यू हमारा क्या हो गया कोसेंट, और लास्ट में क्या मिलता है रिमाइंडर, एंड आर बी द रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर हमने क्या माना है आर। अब हम लोग जो डिवीजन लेमा का मेथड है, उस डिवीजन लेमा को यूज करेंगे। तो बाय डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा को यूज करेंगे। तो डिवीजन लेमा बच्चे हम लोग को क्या कहते हैं, तो डिवीजन लेमा ये रिलेशन है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ हमारा जो डिविडेंड है वो डिविडेंड क्या है, तो ए माना है हमने। कोई पॉजिटिव क्या माना था शुरू में ही, स्मॉल ए, जो कोई पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल ए, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड। इक्वल्स टू कितना होगा डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ हम लोग कितना से डिवाइड कर रहे हैं, उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर हो गया 6 और कोसेंट हो गया क्यू, डिवाइजर इंटू कोसेंट, 6 इंटू क्यू दैट इज 6q प्लस रिमाइंडर दैट इज आर। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि कोई जो डिवीजन का प्रोसेस होता है, तो हमेशा रिमाइंडर जो निकलेगा आपका, वो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, तो जो डिवाइजर है उससे छोटा ही हो, डिवाइजर से कभी रिमाइंडर का वैल्यू बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा होने का मतलब हुआ, अगले स्टेप में हम देखेंगे कि a = 6q + r, वेयर मतलब जहां r का वैल्यू क्या सब पॉसिबल है उसको हमने लिखा है। तो चूंकि यहाँ था r इज लेस देन 6, तो 6 से लेस का मतलब हो गया r का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। मतलब ये जो 6 वैल्यूज है 5, बट लेस देन 6 से छोटा होगा। अब ये r के जो भी वैल्यूज है उसको जब हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, 6q + r में r का वैल्यू जब रखेंगे, तो r का वैल्यू 0 रखेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 6q, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6q + 1, 2 रखेंगे 6q + 2, 3 रखेंगे 6q + 3, 4 रखेंगे 6q + 4 और 5 रखेंगे तो 6q + 5। तो ये हम लोग को 6 वैल्यूज आए, 6q, 6q + 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें से देखना है कि q का कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो वो कौन सा नंबर बनेगा। आप सपोज कीजिए सबसे पहला हम लोग का क्या है 6q, इसमें q का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा
इवन नंबर होगा। अगर 6q+1 में q का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 1 प्लस 1। तो 6 इंटू 1 हो गया 6 और उसमें 1 ऐड कर, इसमें q का रखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6q+2 में q का वैल्यू जब आप ये हो जाएगा 8। 6q+3 में जब q का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, ऑड वैल्यू आ जाएगा, 9 आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ आप गौर करेंगे तो जो 3 वैल्यूज है 6q+1, ये वाला 6q+3 और 6q+5, यही तीनों वैल्यूज है जिसमें q का कोई भी वैल्यू आप रखिएगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो हमेशा ये क्या आएगा, तो ऑड नंबर्स ही दे के जाएगा। तो इसलिए हमने यहां लिखा है फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में चूंकि कह रहा था ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब विषम प्राकृत संख्या के बारे में, तो विषम संख्या यही तीनों दे के जाएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इसलिए यही a का वैल्यू हम लोग का ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा a इक्वल्स टू 6q+1 6q+3 6q+5 फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ q का कोई भी रियल वैल्यू के लिए इसका ऑड के लिए हो गया 6u+1 6u+3 और 6u+5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि किसके फॉर्म में है। जैसे इस क्वेश्चन में 6 के फॉर्म में था, डिवाइजर हमने 6 माना, कहीं 5 होगा तो डिवाइजर लेंगे 5, कहीं डिवाइजर 2 के फॉर्म में होगा तो डिवाइजर हम लोग लेंगे 2। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 जो काफी इंपॉर्टेंट भी है हम लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज का जो भी अगला क्वेश्चन है वो मैं